ओम शांति। आज 27 मार्च 2017 बाबा के ये मधुर महावाक्य हमने आज अपनी प्रातः क्लास में सुने। आइए मिलकर अब इस पर मनन और चिंतन करें। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, एक बाप से सच्चा सच्चा लव रखो, उनकी मत पर चलो तो बाकी सब मित्र संबंधियों आदि से ममत्व टूट जाएगा। क्योंकि बाबा कहते हैं मेरे से जो सच्चा प्रेम होगा वो आत्मा का परमात्मा से प्रेम होगा, अर्थात रूहानी प्रेम होगा। और क्योंकि आत्मा शाश्वत है, आत्मा ही सच है, परमात्मा तो है ही सच, तो सच्चा प्रेम होगा। जब सच्चे प्रेम की अनुभूति होगी जो आपको सदा काल के लिए फॉर एवर रहेगा, तब उसके बाद आपका जो संसारिक प्रेम है जो कि लिमिटेड है, हर एक की आयु लिमिट है शरीर की, उनके कर्म बंधनों की भी लिमिटेशंस हैं, इसलिए वो ऑटोमेटिकली भूल जाएगा। किसी को हीरा मिल जाए और सचमुच उसकी वैल्यू पता लग जाए तो 100 कौड़ियाँ भी हों तो कौड़ियों की तरफ ध्यान देगा। बाबा ने कहा कि बाप के सिवाय कौन से शब्द कोई भी मनुष्य नहीं बोल सकता। कि मैं तुम आत्माओं का बाप तुम्हें पढ़ाने आया हूँ, मैं तुम्हें अपने साथ वापस ले जाऊंगा। ऐसे शब्द बोलने की ताकत कोई में नहीं है। तुम्हें निश्चय है ये नया ज्ञान नई विश्व के लिए है जो स्वयं रूहानी बाप हमें पढ़ाते हैं। हम गॉडली स्टूडेंट्स हैं। अब गॉडली स्टूडेंट्स को ही पता है कि हम किससे पढ़ रहे हैं, वो कौन है और क्या पढ़ा रहा है और कहाँ के लिए पढ़ा रहा है, और वहाँ पर हमको साथ छोड़ के भी आएगा। दुनिया के अंदर आप देखोगे पिता की इच्छा रहती है कि मेरा बच्चा लायक बन जाए, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। शिक्षक की इच्छा रहती है कि मेरा स्टूडेंट पढ़कर मेरा नाम रोशन करे, लेकिन उसके बस की बात नहीं है। और सतगुरु चाहता है इसकी सदगति हो जाए, लेकिन कोई गुरु नहीं कहेगा दुनिया का मैं तुम्हें साथ ले जाके सदगति में ले जाऊंगा। तो बाबा कहते हैं ये मैं ही हूँ कि मैं ऐसी पढ़ाई पढ़ाता हूँ जिसको पढ़ने से तुम यहाँ के सब बंधनों से छूट जाते हो और तुम्हारी सदगति हो जाती है और तुम्हें सदगति की दुनिया में ले जाता हूँ। ऐसा कोई कह सकता है दुनिया में? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पढ़ा के डिग्री दे देगी, जाओ अब। इसी बात कोई ऐसी है जो कहे कि मैं तुम्हें जॉब भी लगवाऊंगा और सब करूंगा। तो बाबा कहते हैं कंप्लीट पैकेज, बाप, शिक्षक, गुरु, वो भी परम, मैं ही बोलता हूँ। तो हम ऐसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, गॉडली यूनिवर्सिटी के गॉडली स्टूडेंट हैं। आज गीत बजाए भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। बच्चों को देने वाला हमेशा बाप होता है। एक बाप होता है हद का, जो अपने 5-8 बच्चों को वर्षा देते हैं। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते हैं, वो सबका एक ही बाप है। ठीक है, बाबा कहते हैं संसारिक पिता भी कुछ ना कुछ वर्षा देता है, उसका लिमिटेड वर्षा होता है, उसके लिमिटेड संतान होती है। ये परम पिता परमात्मा कहते हैं मैं आत्माओं का पिता हूँ और अनलिमिटेड वर्षा देता हूँ, जिससे तुमको स्थूल चीज़ें अपने आप मिल जाती हैं। टीचर भी तो लायक बनाता है ना, उस काबिलियत के अनुसार व्यक्ति को स्थूल चीज़ें मिल जाती हैं। परमात्मा कहते हैं मैं तुम्हें श्रेष्ठ बुद्धि बनाता हूँ जिससे तुम्हें स्वर्ग में सब कुछ मिल जाता है। बाबा कहते हैं श्री कृष्ण का एक नाम कन्हैया भी है। हाँ, कन्हैया कन्याओं का बाप। बाबा कहते हैं अब कृष्ण तो कोई कन्याओं का बाप नहीं है, तो ब्रह्मा कुमारियाँ कृष्ण कुमारियाँ तो होती नहीं है, और कृष्ण को प्रजापिता भी नहीं कह सकते हैं। तो कन्हैया टाइटल किसका हुआ? बाबा यही कहता है, वो कृष्ण कन्हैया कह देते हैं, लेकिन कन्हैया का कनेक्शन तो कन्याओं से बनता है। कन्याओं का कन्हैया, तो कन्याओं का श्री कृष्ण पिता तो नहीं है। इसी प्रकार से एक नाम होता है गोपी वल्लभ। वल्लभ कहते हैं पिता को, गोपियों का पिता। तो गोपियों का पिता कृष्ण थोड़ी था,
तो लोगों ने समझ लिया कि गोपियाँ कृष्ण के साथ रास करती थी। कृष्ण जी मुरली बजाते थे। बाबा कहता है मैं तो परमपिता परमात्मा ज्ञान की मुरली सुनाता हूँ जिससे तुम आत्माएं रास करती हो, अर्थात तुम्हारा दिल नाचने लगता है और तुम घर बार की सुध बुध भूल जाती हो, अर्थात इस प्राणी दुनिया से सुध बुध भूल कर न्यारे होकर प्राणी दुनिया में पाठ बजाते हो। वो मुरली है काठ की, ना तो श्री कृष्ण जी ने बजाई है, ना परमात्मा ने कोई काठ की मुरली बजाई है, वो तो ज्ञान का डांस है। बाबा ने कहा कि बाबा ने बच्चों को समझाया कि अगर परिवार के सदस्य नहीं चलते हैं तो उनको बताओ कि अभी कृष्णपुरी स्थापन हो रही है और ये कंसपुरी विनाश हो रही है। कृष्णपुरी में चलो, चलने के लिए विकारों को छोड़ना पड़ेगा, संपूर्ण निर्विकारी बनना है। बाबा कहते हैं ये बात उनको भी समझाओ। कहते हैं ना चैरिटी बिगिंस एट होल, तो होम सबसे पहला अधिकार आपके परिवार वालों का है। अगर आपको कोई ऐसी श्रेष्ठ इनवैल्यूएबल हीरे तुल्य कोई चीज़ मिली है तो उनको भी ऑफ़र करो और उनको समझाओ ये कितनी वैल्यूएबल है, फिर आगे उनका भाग्य है। बाबा कहते हैं स्वदर्शन चक्र का जो अर्थ है वो दुनिया में और प्रकार से ले लेते हैं, लेकिन बाबा ने हम बच्चों को समझाया है कि कैसे हम आत्माएं स्व का दर्शन करती हैं और कैसे हम 84 के चक्र में आते हैं, कैसे चक्कर लगाते उसकी डिटेल बाबा हम बच्चों को समझाते हैं। कैसे हम पहले सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी बने, आदि आदि। बाबा कहते हैं दुनिया वालों ने तो सुदर्शन चक्र के अर्थ का बिल्कुल अनर्थ ही कर दिया है। उन्होंने इनको कोई ऐसा हथियार मान लिया है, एक वेपन मान लिया है जिसके द्वारा गले कटते थे। अब भगवान के हाथ में वो वेपन था, अर्थात भगवान परमात्मा ने स्वयं गले काटने का एक विचित्र तरह का वेपन जो गले काट कर वापस आ जाता था वो चलाया। अब बाबा कहते हैं सोचने की बात है, मैं परमपिता परमात्मा इस प्रकार के हथियार थोड़ी बनाऊंगा। इसी प्रकार उन्होंने देवियों को भी अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र दे दिए हैं, जैसे कि देवियां जो हैं वो हिंसक थी। यहाँ तक कि अम्बा का एक नाम दुर्गा काली देवी रख दिया है, उसको तो सचमुच दिखाया जाता है कि उसके गले में खून बहते हुए खून के वो सिरियाँ पड़ी हैं और उसके ऊपर बलि भी चढ़ाते हैं सचमुच खून करके जानवरों की। तो बाबा कहते हैं इसी प्रकार से स्वदर्शन चक्कर, बाबा कहते हैं मैंने आप आत्माओं को इस सृष्टि चक्कर का पूरा ज्ञान दिया था, क्योंकि आत्माएं तो अपने पिछले और अगले जन्मों को भी नहीं जानती। मैंने आकर के, भगवान कहते हैं ना तुम अपने पिछले जन्मों को नहीं जानते, मैं तुमको बताता हूँ। हमको ज्ञान दिया और ताकि हम उस चक्कर को अच्छी तरह से बुद्धि में चलाएं कि हम तो देवता थे, संपूर्ण अहिंसक थे, हमारे वहाँ तो गाय और शेर एक घाट पर जल पीते थे, हम कहाँ आ गए, हम तो संपूर्ण निर्विकारी थे। इस चक्कर को चलाने से विकारों के गले कटते हैं, अर्थात जब अपने पतित स्वरूप को देखते हैं और पावन स्वरूप को देखते हैं तो नेचुरली पतित स्वरूप से घृणा आती है। ये चक्कर तुमको चलाने को बताया था, तो उन्होंने अर्थ का अनर्थ कर दिया भक्ति मार्ग में। बाबा ने जो बात शुरू में कही थी वो बात मुरली के अंदर जो कही गई है कि कितना भी कोई कॉपी करने की कोशिश करे, ब्रह्मा कुमार कुमारी अपने आप को कहलाए, कुछ भी करे, पिता तो पिता ही है, शिव बाबा तो शिव बाबा ही है, कोई इनकी कॉपी कर नहीं सकेंगे। बाबा कहते हैं सच कभी छिप नहीं सकता और अंत में फिर ऐसी आत्माओं को ही बोलना पड़ेगा, अहो प्रभु तेरी लीला, हम आपको समझ नहीं पाए। यानी एक तो वो लोग हैं जो अज्ञान के कारण उनको बाबा का ज्ञान नहीं है तो अपने आप को शिवो हम कहने लग जाते हैं, हम ही भगवान हैं, क्योंकि उनको पता नहीं। फिर दूसरी तरफ सब जगह भगवान को कहने लग जाते हैं, फिर आत्मा को परमात्मा कहने लग जाते हैं। एक तो वो हैं, एक वो हैं
जब बाबा के ज्ञान में आए, देखा कि यहाँ तो बहुत फॉलोअर हो गए हैं, ज्ञान को मानने वाले हो गए हैं, सब साधन मिल रहे हैं, तो किसी ने अपने आप को ब्रह्मा ही कहना को शुरू कर दे कि मैं ब्रह्मा हूँ, ये ब्रह्मा नहीं है, या मैं ब्रह्मा कुमारी हूँ, ये ब्रह्मा कुमारियाँ नहीं हैं, तो ज्ञान की दो चार बातें भी सुन ले और दूसरों को सुनाना शुरू कर ले। जो नया व्यक्ति कंफ्यूज भी हो जाए कि ये भी वही बात कहते हैं, ये भी वही बात कहते हैं, तो आजकल नकल ज़रा ज़्यादा चमकदार होती है, तो कई लोग इस भोलेपन में आके समझते हैं कि ये असली ब्रह्मा कुमारी हैं, कुछ भी कर लें। पर बाबा कहता है असल तो असल होता है। अलादीन के चिराग की कहानी बताई गई है कि जो पुराना चिराग था देखने में सुंदर नहीं था, पर उसमें वो शक्ति थी कि उसको रगड़ने से जिन निकल आता था। उसको एक्सचेंज करके किसी ने धोखे से नए बड़े खूबसूरत चिराग दे दिए, लेकिन अब उसको करने से कोई जिन निकलता ही नहीं। तो पुराने चिराग का क्या मतलब है? जो सबसे पुरानी आत्माएं हैं, आत्मा को भी दीपक कहा गया है, जो सतयुग की आत्माएं हैं, आज वो पुरानी लगती हैं, उनकी भेंट में आप देखेंगे नए नए धर्मों की आत्माएं बड़ी चमकदार लगती हैं, लेकिन उनमें ही वो शक्ति है जो प्रकृति को प्रकृति को जीत कर प्रकृति को कार्य में लगाएं, जो प्रकृति उनका कहना माने, जिस वक्त जो चीज़ चाहें, जो शक्ति चाहें प्रकट कर लें। तो बाबा कहते हैं ये बात आज कई ऐसे हैं, आज बाबा कहते हैं यज्ञ बहुत बड़ा हो गया भगवान का, तो कई ऐसे छोटी बुद्धि वाली आत्माएं हैं जो समझती है कि मैं भी ऐसे करके कर लूँ, तो बाबा कहते हैं वो तो धोखे में आ जाते हैं। थोड़ी देर उनका झूठ चलता है, बाद में तो यही कहेंगे अरे हमने क्या किया, भगवान से भी धोखा करके झूठ बोलना शुरू किया। ऐसे कई और भी हैं, भगवान का यज्ञ है तो समझते हैं यहाँ भी चोरी कर लो, यहाँ ये छुपा लो, यहाँ मैं पन चला लो, यहाँ अपना डिपार्टमेंट समझ लो, अपनी मत से चलो। तो बाबा कहते फिर दुनिया वालों में इसमें फ़र्क ही क्या रहा। ईश्वरीय भरोसे पर चलना, ईश्वरीय शक्ति से चलना, अति इंद्रिय सुख में रहना, साधनों की ज़रूरत ही ना पड़े, तुम्हारी साधना ऐसी हो, मन संतुष्ट रहे, वो तो सच्चे ब्राह्मणों को ही प्राप्त हो सकता है ना। आज की मुरली में बाबा ने हमें गॉडली स्टूडेंट लाइफ के बारे में काफ़ी कहा है। ये तुम्हारी गॉडली स्टूडेंट लाइफ है और इसका तुमको नशा होना चाहिए कि हम गॉडली स्टूडेंट हैं। क्यों? ये दुनिया में कितनी भी यूनिवर्सिटियां हों, कितनी भी कोई डिग्री ले ले, लेकिन ये जो गॉडली स्टडी है, बाबा ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है कि गॉडली स्टडी में तीनों कालों का ज्ञान, तीनों लोकों का ज्ञान आपकी बुद्धि में भर गया। पावन से पतित बनने का कारण, पतित से पावन करने की विधि तुम्हारी बुद्धि में भर गई। बाबा ने बताया कि आत्मा के अंदर अच्छे संस्कार धारण करोगे, तुम्हारा हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस आप ही होगा। परमार्थ करोगे तो व्यवहार भी सिद्ध होगा। ये अच्छी तरह पता होगा तो व्यक्ति गॉडली स्टूडेंट है। कई गॉडली स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में नाम तो लिखा लेते हैं, लेकिन वो फिर दुनिया के साधनों यानी परमात्मा के द्वारा दिया हुआ आत्मिक ज्ञान को भी धारण करते हैं, लेकिन साथ साथ संसार की दुनिया के भी साधनों को अपना नाम आदि रखना चाहते हैं। तो दो बेड़ी में सवार क्या होता है, ना माया मिली ना राम, ये फिर उनका हाल हो, अधोगति को पा लेते हैं। बाबा कहते हैं कि देखो यहाँ गॉडली स्टूडेंट क्यों, क्योंकि यहाँ एक तो है नॉलेज, दूसरी है एम ऑब्जेक्ट, और तीसरी है कि ये कॉलेज है, और चौथा मैं तुमको सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी अंगे अखरे समझाता हूँ। हाँ, बाबा कहते हैं कि और इसकी भेंट में जो सत्संग वगैरह होते हैं उसको पढ़ाई तो नहीं कहेंगे, ना उसका कोई एम ऑब्जेक्ट होता है, ना उसमें कोई रेगुलरिटी होती है, ना किसी चीज़ का लिंक होता है, रोचक कथाएं होती हैं। इस दूसरे जो स्कूल कॉलेज हैं उसमें तो आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, परलोक से कहाँ से आती हैं, ये है ही नहीं। तो ना तो सत्संग गॉडली स्टडी है
और न दूसरी यूनिवर्सिटियों की स्टडी गॉडली स्टडी है, इसलिए तुमको नशा रहना चाहिए। और आगे चल कर के जो बाबा ने आज और ऐड किया, ये तुम बच्चों की पतित पावन गॉड फादरली स्टूडेंट लाइफ है। हाँ, देखिए लक्ष्य भी बाबा ने पहले जोड़ दिया कि जैसे कोई डॉक्टर के कॉलेज में पढ़ता है तो डॉक्टर ही बनेगा ना, तो लेकिन पतित से पावन बनने की परमात्मा की यूनिवर्सिटी है जिसके हम स्टूडेंट हैं। तो गॉडली स्टूडेंट तो नाम हो गया, गॉड पढ़ाता है, लेकिन एम ऑब्जेक्ट क्या है? हम मनुष्य से देवता बनते हैं, नर से नारायण बनते हैं, पति से पावन बनते हैं। बाबा कहते हैं जैसे मैं मीठा हूँ, हाँ, तुम बच्चों को भी वैसा ही मीठा बनना है। वो कटुता के जो संस्कार हैं, कड़वेपन के, उनको मिटाने की कोई युक्ति बताइए। अब बाबा कहते हैं देखो, किसी पेड़ में फल बहुत लगे हुए हैं, संतरे बहुत लगे हुए हैं, रंग भी बहुत सुंदर है, खाओ तो खट्टे, तो लोग क्या करेंगे? थू करेंगे ना। इसी प्रकार से बहुत अच्छे चावल की खुशबू आ रही है, आप चावल मुंह में डालो, पत्थर आ जाए तो आप थू करोगे ना। तो बाबा कहते हैं ज्ञान सारा धारण कर लिया, अब बहुत अच्छा ज्ञान है, अट्रैक्टिव है, हम तुमको 3 लोक का ज्ञान सुनाते हैं, लेकिन सुनाने समय अगर कड़वाहट है, आप मैंपन के अभिमान उसमें जोड़ा हुआ है, जैसे किसी चीज़ में ज़्यादा नमक आ जाए तो क्या होता है, तो अच्छा लगेगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि मीठी चीज़ सबको अट्रैक्ट, थोड़ी हो, 2 फल हों लेकिन मीठे हों। फलों का ढेर हो और सारे, उसकी कोई वैल्यू तो नहीं है ना, बल्कि वो लोग कोई ऐसा अनुभव कर ले, एक संतरा खट्टा है तो सारे संतरों को वो खट्टे समझ लेगा। इसलिए भगवान कहता है जो सैंपल होता है वो अच्छी क्वालिटी का दिखाया जाता है, ये माल है। तो तुम बच्चों को भी एग्जाम्पल और सैंपल बनना है। गॉड की नॉलेज लेकर अगर अभिमान दिखाया या कुछ छुपा लिया, कहा मैं ऐसे करूँगा, करने की इच्छा नहीं है, तो क्या हो गया? तो सच्चे तो नहीं रहे ना। तो सच्चे दिल पर साहब राजी होता है या झूठे दिल पर? सच्चे दिल। और सच्चे की सब मनोकामना हर एक पूर्ण करता है, परमात्मा भी करता है, प्रकृति भी करती है, सहयोगी भी। जो झूठा होता है वो कहता है मैं ये, मेरी इच्छा ये पूर्ण क्यों नहीं हो रही, मैं ये काम बात तो ठीक है पर हो क्यों नहीं रही। उसको अंदर झांकना चाहिए कि तेरे साथ कॉपरेशन क्यों नहीं तुझे मिल रही। लोग कह रहे हैं हम कॉपरेट करेंगे, फिर भी नहीं कर रहे, क्योंकि जैसे तू छिपा रहा है वो भी तुम्हारे से प्राप्ति को छुपा रहे हैं। रास्ता खोल दो, नाली का ब्लॉकेज दूर कर दो, हर चीज़ फ्लो करेगी। बाबा ने ये भी कहा है कि बाप, टीचर और गुरु, इसमें आज बाबा ने गुरु को सबसे तीखा कहा है। क्योंकि गति करने वाला, सदगति करने वाला तो गुरु ही है, बाकी तो सब नीचे लाने वाले हैं। टीचर भी तो अच्छा होता है। टीचर भी जो है यहीं रखता है ना, शिक्षा दे देता है, पहुँचाता तो नहीं है ना। मैं आपको कह दूं कि ये रोड अहमदाबाद जाती है, चले जाओ, तो क्या होगा? आप जाने में समर्थ ही ना और रास्ते में 10 रुकावटें आ जाएं। गुरु तो कहता है कहीं भी तुम हो मैं तुम्हारी सदगति कर दूंगा। तो सदगति तो चाहिए ना, दुर्गति में तो लोग हैं ही। जैसे डॉक्टर भी अच्छा होता है, डॉक्टर इलाज करता है, लेकिन डॉक्टर आपको सदा निरोगी तो नहीं बना सकता। टीचर कुछ भी पढ़ा ले, आपको सदगति तो आपकी होनी है ना। तो गुरु इसलिए ऊंचा है। बाबा कहते हैं कि देखो बहुत युक्ति से समझाना पड़ता है। हाँ, आगे चल कर के लोग समझेंगे, तुम पर विश्वास करेंगे, देखेंगे लड़ाई तो लग गई, क्यों ना बाप से वर्षा ले लें। हाँ, ऐसी लड़ाई आदि के समय विकारों की बात याद नहीं रहती। ऐसे कोई नहीं कहेंगे कि विनाश के पहले हम विष की टेस्ट तो ले लें। उस समय अपनी संभाल की जाती है। बाबा कहते तुम्हारी ये हालत हो गई है, बहुत दुखी हो गए हो काम कटारी चलाने से, पवित्रता में ही सुख है। सन्यासी पवित्र हैं तभी पूजे जाते हैं। तो इस समय दुनिया में ठगी भी बहुत है।
आप देखिए, बाबा ने कहा मैंने आप बच्चों को भविष्य बताया हुआ है क्या, कि एक दिन ऐसा आएगा पुरानी दुनिया का विनाश होगा, उससे पहले अति दुख होगा, आपको हर एक को बेहद की विराग वृत्ति ऑटोमेटिकली आएगी, सरकमस्टांस ऐसे हो जाएंगे। एक है सरकमस्टांस व्यक्ति को सिखाएं, समय व्यक्ति को सिखाए, एक है कि व्यक्ति समय से पहले सीख जाए। तो हम बच्चों को बाबा ने क्या कहा, तुमको समय का ज्ञान इसलिए दिया कि समय से पहले तुम अपना जीवन सफल कर लो, तन मन धन सफल कर लो, और जहाँ जाना है वहाँ के सद्गुण भर लो, अपने अंदर अच्छी अच्छी शक्तियाँ भर लो। अब बाबा कहता है कि समय बीतता जाता है, इसलिए बाबा ने पहले कहा मुरली में कि तुम्हारी रोज़ प्रोग्रेस होनी चाहिए, तुम सफल कर रहे हो, नई दुनिया के लिए अपने अंदर गुण भर रहे हो, दुआएं भर रहे हो। अच्छा, अब बाबा कहते हो दुनिया वालों का क्या होगा, जब वो आसार जो हमने बताए थे वो दिखेंगे कि सचमुच देखो विनाश की तैयारी हो गई, सचमुच देखो मान लो करेंसी का डिमोनेटाइजेशन ही हुआ तो लोग हिले कि नहीं हिले। ब्रह्मा कुमारियाँ कहती थी किसी की दबी रही धूल में किसी की राजा खाए, उनको नींद नहीं आ रही लोगों को, इतना मेरा धन कहाँ जा रहा है। एक रिहर्सल हुआ। तो बाबा कहता है जब वो होगा तो लोगों की बुद्धि में आप ही आएगा कि जो दिख रहा है, जो वो कह रही थी हम भी कर लें। लेकिन उस समय जब वो हम लोगों की स्थिति देखेंगे तो क्या हमने जो कहा था हम प्रैक्टिकल में कर रहे हैं, या हम भी उसी नैया में सवार हैं जिसमें मोह है, हम भी क्रोध में पीड़ित हैं, हम भी अभिमान में पीड़ित हैं। तो हमें भी जानकारी मिलने के बाद भी कोई ना करे उसको तो महामूर्ख कहा जाएगा। जिसको जानकारी नहीं है वो तो फिर भी कहा जाएगा तेरा कोई कसूर नहीं। तब भगवान कहता है कि हमें उस परिस्थिति के अनुसार ऐसा बनना है जब वो फौरन समझें कि इन्होंने कर लिया, हमने नहीं किया, हम जल्दी से कर लें, सौदा कर लें। तो ये थी बाबा की आज की मुरली। इसमें जो बाबा ने आज सार रूप में कहा है, किसी भी संबंध में मोह नहीं लटकाना है, अंदर की सच्चाई सफाई से निर्बंधन बनना है, विकर्मों का हिसाब चुकतो करना है, और दूसरा मीठी जबान और युक्ति युक्त बोल से सेवा करनी है, पुरुषार्थ कर अच्छे नंबर से पास होना है। बाबा ने कहा ना कि देखो तो आज 5-6 नंबर में और कल देखो तो एकदम, क्योंकि हम अपने नंबर भी गवा देते हैं। शुरू में तो ठीक है, बच्चा साइकिल चलाना सीखता है, 2-4 बार गिरता है, लेकिन अब वो अच्छा साइकिलिस्ट बन जाए तब कहीं गिरेगा तो क्या हाल होगा, उसका सिर फूट जाएगा, कुछ करेगा, क्योंकि उसको अपना अभिमान है, लापरवाही कर देता है। वरदान है, बाप द्वारा मिले हुए वरदानों को समय पर कार्य में लगाकर फलीभूत बनाने वाले वरदानी मूर्त भाव। बाप दादा द्वारा जो भी वरदान मिलते हैं उन्हें समय पर कार्य में लगाओ तो वरदान कायम रहेंगे। वरदान के बीज को फलदायक बनाने के लिए उसे बार बार स्मृति का पानी दो। वरदान के स्वरूप में स्थित होने की धूप दो, तो एक वरदान अनेक वरदानों को साथ में लाएगा और फल स्वरूप वरदानी मूर्त बन जाएंगे। जितना वरदानों को समय पर कार्य में लगाएंगे उतना वरदान और श्रेष्ठ स्वरूप दिखाता रहेगा। यानी वरदान को यूज करना है। कैसे यूज किया जाता है? ये बाबा ने बताया ना कि उसको कौन सी धूप देनी है, स्मृति रखनी है, फिर उसको तपस्या की ध्यान रखना है, तब वो स्वरूप में स्थित होना। हाँ, तभी वो फलीभूत होगा ना। जब फलीभूत होगा तो अनेक फल देगा, कोई भी बीज अनेक फल देता है, तो फिर वो वरदान स्वरूप बन जाएगा। प्रैक्टिकल यानी जिसको कहते हैं ना प्रयोग करो, केवल योग नहीं करो, प्रयोग करो, प्रयोगी बनो, प्रैक्टिकल में करो। स्लोगन है, अटेंशन नेचुरल हो तो टेंशन स्वतः खत्म हो जाएगा।
टेंशन के बाद टेंशन आए तो क्या हुआ? इसलिए सदा टेंशन रहे तो टेंशन आए ही ना। सही बात Natural, है। हाँ। और वो नेचुरल चाहिए, अटेंशन का भी टेंशन नहीं होना चाहिए कि मुझे अटेंशन रखना है, अटेंशन रखना है। टेंशन भी नेचुरल संस्कार हो जाए। हाँ। ये थी बाबा की आज 27 मार्च 2017 की मुरली, जिसमें मीठे बाबा ने आज हम बच्चों को ये हमारी पतित पावन गॉड फादरली स्टूडेंट लाइफ है इसके बारे में बताया। और दूसरा बाबा ने आज की मुरली में हम बच्चों को ये ताकीद की है कि बच्चे बाप से सच्चा सच्चा लव रखो तो मित्र संबंधियों से भी बुद्धि योग टूटेगा, जिसका अर्थ ये नहीं है उन्हें छोड़ देना है, लेकिन अपनी तपस्या तो बाबा को याद करने की है, उनकी याद हटकर शिव बाबा की याद बनी रहेगी। बाबा ने अपनी पहचान भी बताई कि कौन सी बातें दुनिया वाले नहीं कह सकते जो कि मैं ही कह सकता हूँ। ओम शांति।